जय भीम जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनु की व्यवस्था मुर्दाबाद। आज क्या है, आज क्या है, आज क्या है। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनुवाद मुर्दाबाद, मनुस्मृति मुर्दाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, मनुस्मृति मुर्दाबाद, तुम हटो। दिसंबर 1927 को मनुस्मृति दहन किए थे। यह मनुस्मृति दहन जो है जाति भेद, छुआछूत, भेदभाव, लिंग भेद का प्रतीक है मनुस्मृति। जिस मनुस्मृति के मान्यता के कारण इस समाज में बहुसंख्यक लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर था। जहाँ पर भी कोई किसी भी तरह का जो है समानता का अधिकार नहीं था, चाहे शिक्षा, संपत्ति, धन का हो या जो अभिव्यक्ति की हो, हर तरह से अधिकारों से वंचित करने का जो है काम मनुस्मृति से ही लोग प्रेरणा लेकर करने का काम करते थे। आपको लगेगा मनुस्मृति जो है बीते हुए दिनों का बात है, ये जो है कोई गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ने का काम नहीं है। आज भी देखते हैं कि समाज में प्रचलन है मनुस्मृति सोच के रखने वाले लोगों के वजह से हमारे दलितों को जो है घोड़ी चढ़ने पर जो है उनको जो है घृणा लगती है, उसको अपमानित महसूस करते हैं। अभी हाल के ही दिनों में मोदी जी के जो है लोकसभा संसदीय सीट बनारस में जो है वाल्मीकि समाज की जो है लड़की को शादी करने के लिए विवाह भवन को नहीं मिला, ये बड़ी ही शर्मनाक है। स्कूल में जो है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में जो है जाति भेद का शिकार होना पड़ता है। रोहित बेमुल्ला को जो है बेमौत मारने का मजबूर किया जाता है। ये सारे चीज जो है और प्रत्यक्ष रूप से समाज में अभी भी मनुस्मृति कानून लागू है। इसको हम तब तक चलाने का काम करेंगे जब तक सामाजिक व्यवस्था में जाति श्रेष्ठता, लिंग भेद, छुआछूत, ऊंच नीच का भेद जो है लोगों की मानसिकता में जो पल रहा है, उस मानसिकता को रखने वालों को भी आज जलाने का काम है। यह तब तक अनवरत रूप से जलाने का जो जारी रखना चाहिए जब तक समानता और स्वतंत्रता की जो हिमायत करने वाले लोग की तादाद नहीं बढ़े, उन लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग मनुस्मृति को दहन करेंगे। मनुस्मृति को पालन करने वाले, सोच रखने वाले लोगों को दहन करेंगे। अब ऐसी चीज़ें हैं जो परिस्थितियां काफ़ी चेंज हो गई है पहले की दशक को लेकर के, लेकिन बीते दिनों ने अमित शाह भी एक अम्बेडकर को लेकर के बयान आया उनका सामने, इसको लेकर के सियासी हलचल है, क्या कहेंगे इसको लेकर के, क्या वैसा बयान देना चाहिए? ये आरएसएस और हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोगों की जो सोच जो अंदर में थी अमित शाह की, उसको जो है दिल की बात जबान पे आ गया। उन्होंने ही जो मनुस्मृति लागू करने की जो सपना, वही इसीलिए जो बाबा साहब के संविधान को जब नहीं मानने वाले लोग, जो लोग हम चाहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलाएंगे, उन लोगों जो है बाबा साहब के जो है अपमान करते हैं, सम्मान के बदला अपमान देने के काम करते हैं। बाबा साहब को जो है उन्होंने कहना ये फैशन हो गए हैं, बाबा साहब का फैशन नहीं है।
बाबा साहेब जो है इस देश के करोड़ों बहुजन के जो है सम्मान है, स्वाभिमान है, लड़ाई की जो है जुल्म अन्याय अत्याचार का जो है प्रतीक है अम्बेडकर। ये कोई फैशन नहीं है, पैशन है। आज़ाद भारत में मनुस्मृति लागू करने के लिए भाजपा सरकार सोच रही है, जिसके तहत आरएसएस के इशारे पर अमित शाह केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और बाबा साहब पर अमर्यादित टिप्पणी किए हुए हैं। मनुस्मृति की सोच रखने वाले को मैं आज दहन करता हूं और आज मनुस्मृति का भी दहन करता हूं। मनुस्मृति में असमानता की बात है, भेदभाव की बात है, शूद्रों को यहाँ तक कि धन रखने का अधिकार न है, पढ़ने लिखने का अधिकार न है, महिलाओं को सबसे बड़ा अपमानित किया गया है। तो मनुस्मृति में पढ़िए आप, तो महिला को सिर्फ सेवा शुश्रूषा का साधन समझा गया है, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। आज भारतीय संविधान नहीं रहता तो महिलाओं को अधिकार नहीं मिलता। भारतीय संविधान से संपूर्ण सर्व समाज को सम्मान मिलता है। बाबा साहब बहुजन के नेता नहीं हैं, बाबा साहब सर्वजन के नेता हैं। बाबा साहब दुनिया के सूरज कहे जाने वाले हैं और ये मनुस्मृति सोच रखने वाले भाजपा सरकार बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। इसे मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसी तरह जिस तरह आज मैं मनुस्मृति का दहन किया हूं, भाजपा सरकार को भी मैं दहन करके रहूंगा। 2025 में उन्हें 0 सीट मिलेगा। 2025 में बिहार में उन्हें कोई स्थान नहीं मिलेगा। उनके सहयोगी पार्टियों को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं, कभी भी मौका है कि आप उनके साथ सहयोग नहीं दें। उनसे अलग होकर के अगर आप बाबा साहब को सम्मान करना चाहते हैं तो उनसे आप अलग हो जाइए और अपना आप अलग चुनाव लड़िए, तो ठीक है, नहीं तो आपका भी दहन होगा। नाम बता कुमार, बहुजन समाज पार्टी जिला महासचिव। ये घोर विरोध करता हूँ कि उसका थिंक टैंक, उनका सोच है कि महिला नहीं पढ़ेगी, शूद्र नहीं पढ़ेंगे, शूद्र का विकास नहीं हो, सिर्फ ब्राह्मण ही ये पढ़ पाए और वही उस शेष पद पर जाए। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ। मैं पार्टी से कुछ लेन देन नहीं रखता हूँ, लेकिन अगर इस तरह का जिस सोच हो उस सोच को मैं घोर विरोध करता हूँ। बस मेरा यही कहना है। मेरी सर एक मिनट और कहना चाहता हूँ। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसका विरोध करते हैं। उन्होंने सबका विकास और सबके विकास के लिए काम करते हैं, दिन रात विकास करते हैं। इन्हीं लिए इसी के लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। वीरेंद्र पटेल नाम मेरा नाम। आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष में मनुस्मृति दहन का ये आयोजन किया जा रहा है और ख़ास करके जिस भारत के पद्धति और शिष्टाचार का जो अनुपालन होनी चाहिए, जो संसदीय परंपरा का जो अनुपालन होना चाहिए, उसमें कहीं न कहीं जो मनुवादियों को जो सोच उनकी है कि सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में उनको एक गुलाम बनाया जाए, मानसिक गुलाम बनाया जाए और मानसिक गुलाम बना करके देश में पुनः जो है पुराने पद्धति में लाया जाए। तो मैं इस चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, यह आधुनिक भारत में और अम्बेडकर के संविधानों के द्वारा ये बनाया गया भारत है और माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बना है उसके संसदीय परंपरा से ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है। अगर उनकी सोच है कि हम मनुस्मृति के पद्धति से समाज और देश को चलाएंगे तो ये कतई पसंद नहीं है। और शिक्षा पद्धति के अनुसार हम लोग जाग चुके हैं, अब वो दिन के अनुसार हम लोग जाग चुके हैं, अब वो दिन नहीं है। मैं खास करके मैं कहना चाहूँगा देश के वासियों को कि आप लोग शिक्षा पर जोर दें, अपने बच्चों को शिक्षा पर जोर दें और शिक्षा से ही राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। मैं इस शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। मैं राम प्रवेश कुमार, जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी बेगूसराय। आज जो हम लोग ट्रैफिक चौक के सामने अम्बेडकर चौक पे जो पहुंचे हैं मनुस्मृति दहन दिवस मनाने के लिए, आज ही के दिन जो है बाबा साहेब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ के तालाब पर जो है मनुस्मृति दहन किया था। आखिर क्यों किया था? क्योंकि मनुस्मृति ने भारत में 85% लोगों को अधिकार वंचित कर दिया था, जिस वजह से अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का दहन किया था। लेकिन जब इस भारत में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर साहब अम्बेडकर का संविधान लागू होता है, लेकिन इस संविधान के लागू होने के बाद भी हमें मनुस्मृति
कि कई सिद्धांतों को जो है भारत में हम देखने को मिल रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय पे आधारित एक संविधान दिया, लेकिन आज के कुछ मनवादी लोग जो हैं यहाँ भी संविधान को नहीं मानते हैं। शिक्षा हमारे समाज को अभी भी नहीं मिल रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार, अत्याचार किया जा रहा है। इसलिए जब तक भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय की विचारधारा लागू नहीं होगी, हम लोग हर साल 25 दिसंबर को उस व्यवस्था, उस मनु की व्यवस्था को जलाएंगे, दहन करेंगे, जिसने इस भारत को जो है मूल निवासी बहुजन समाज को अधिकार वंचित करने का काम किया था। आज जो है 25 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने जो है बहुजन समाज के विभिन्न पार्टियां, विभिन्न संगठन के लोगों के द्वारा जो है मनुस्मृति दहन किया गया। आज इसलिए मनुस्मृति दहन किया गया क्योंकि आज़ाद भारत के पहले जो हमारा जो 1950 का संविधान लागू हुआ, उससे पहले अंग्रेज उसके बाद शासन किया करता था। अंग्रेज से पहले हमारे देश में मनुस्मृति के द्वारा जो है शासन किया जाता था। तो जब हमारे भारत में जब भारत का संविधान लागू हुआ तो मनुस्मृति को जो है बैन किया गया, मनुस्मृति का दहन किया गया बाबा साहब के द्वारा 25 दिसंबर 1927 को। उस दिन से लेकर के आज तक मनु व्यवस्था आज भी जो है मनुवादियों के द्वारा लागू है। और ये जो बीजेपी एनडीए सरकार कर रहे हैं, ये जो है मनु व्यवस्था को पुनः लागू करने की व्यवस्था जो है लाने की कोशिश किया जा रहा है। और ये बहुजन समाज के लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन अंदर खाने मनुस्मृति को फिर से पुनः लिखा गया है। मनुस्मृति को पुनः मतलब जो दूसरे तरीके से एकदम काट छाट करके लिखा गया है। और हो सकता है कि भारतीय संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर दिया जाएगा। अगर भारतीय बहुजन समाज के लोग नहीं अगर संभलेंगे तो मनुस्मृति कहीं लागू ना हो जाए। इसलिए भारतीय बहुजन समाज को जागना होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बंगाली बाबू है। और आज के जो कार्यक्रम जो हम देख रहे हैं और आप लोग जो देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को तो और पहले होना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अच्छा लगा। और मैं इसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ कि मनुस्मृति को खत्म किया जाए और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान के अनुसार जो भी हमारी जो बहुजनों की लिखा हुआ, पढ़ा हुआ जो भी हमारा अधिकार जो उसमें देकर गए हैं, उस अधिकार पर अगर किसी ने हनन करने की कोशिश करता है तो हम सब इसी तरह का विरोध करते रहेंगे। आज स्मृति दहन दिवस है। दरअसल बाबा साहब ने स्मृति दहन दिवस के द्वारा उन तमाम सवर्ण महिलाओं और शूद्रों को उस स्मृति से आज़ादी दिलाने का काम किया। आज वो महिलाएं चाहे किसी जाति की हों, किसी धर्म की हों, उन तमाम महिलाओं को स्मृति के द्वारा गुलाम बना करके रखने का जो साजिश था, उसको जला करके उस महिलाओं को भी स्वतंत्र करने का काम बाबा साहब ने किया। और ये मनुस्मृति सिर्फ और सिर्फ केवल शूद्रों के लिए नहीं, महिलाओं को अधिकार के लिए ये अनिवार्य था। बाबा साहब को लगा कि महिलाओं को अगर सही शिक्षा और अधिकार मिलेगा तो उसका मुख्य उद्देश्य होगा स्मृति को जलाना। और इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैं अरविंद कुमार पासवान, समाज सेवी। धन्यवाद। 25 दिसंबर 1927 को पहली बार बाबा साहब मनुस्मृति को दहन करके यह अवमानना किया पूरे भारतवर्ष में। जो हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और भाई जानवर से बदतर जिंदगी जी रहे थे। आप लोग को याद होगा, हम लोग के दादा परदादा मुंह में हाड़ी और पीछे झाड़ू बांध करके चलने पे बेबस थे। उस चीज़ से निकालने के लिए और सवर्ण महिलाओं को सभी एक समान पुरुष के बराबर करने के लिए मनु स्मृति को दहन किया जाता है। और आज भी दहन करने की आवश्यकता इसलिए है कि जब 1950 को संविधान लागू हुआ, उसके बावजूद भी मनुस्मृति भावना रखने वाले आदमी आज भी उस मानसिकता से गर्वित है। और इस दहन के माध्यम से ये चेतना देना चाहते हैं कि हम लोग का जो संविधान बाबा साहब लिखे हैं, जो लागू हुआ है, उस संविधान में जो हक अधिकार है महिलाओं पुरुष सभी का बराबर अधिकार के रूप में हम संविधान को मानते हैं, ना कि मनुस्मृति को मानते हैं। मनुस्मृति में इतना तक लिखा हुआ था, कोई भी दलित अगर पिछड़ा अगर कोई भी मंत्र का जाप भी सुन लेते हैं, पढ़ना तो दूर की बात, उसको लोहा पिघला के कान में डाला जाता था। इतना बड़ा अत्याचार, उसके विरोध में बाबा साहब 1927 को 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाए थे। और आज भी मनुस्मृति
स्मृति इसलिए जलाने की आवश्यकता पड़ रही है कि इससे मनुवाद से ग्रसित लोग आज भी उस भावना से ग्रसित आगे हम लोग के जो भी दलित पिछड़े भाई बहन आगे बराबरी करना चाहते हैं, उस कारण कई ऐसे उदाहरण है। आज रितु सिंह DU यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर आज देखिए रोड पे एक एक्टिविस्ट होने पे मजबूर है। इससे पहले लक्ष्मण यादव, वो भी देखिए आज यहाँ से निकल के एक अपना जॉब को छोड़ के यहाँ करने आए। जो भी आदमी अपने समाज से उसके आगे बढ़ने का प्रयास करता है, उसको मनुवादियों के द्वारा मनु स्मृति से ग्रसित लोगों, उनको अनुयायी लोग ग्रस्त करने का कोशिश करते हैं। उनको हम चेताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग के पास ये ताकत बाबा साहब संविधान के रूप में दी है, इसमें लिखे हुए हक अधिकार से हम लोग यह करेंगे। आज आर्टिकल अनुच्छेद 13 में स्पष्ट लिखा हुआ था 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी मनुस्मृति तरह का 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी मनुस्मृति तरह का धर्म ग्रंथ है वो स्वतः शून्य कहलाएगा। लेकिन आज भी उस शून्य लागू के बावजूद भी उसको लागू करने पे सब बेबस किए हुए हैं। आंतरिक शांत षड्यंत्र चलते रहता है। हाल ही में देखिए गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का बयान, भरी संसद में अंबेडकर कहना एक फैशन, उतना अगर किसी भगवान का नाम लेते हैं तो स्वर्ग मिलता। हम उस काल्पनिक दुनिया को, स्वर्ग को नहीं जानते हैं। बाबा साहब के दिए हुए हक अधिकार से जो मेरे पूर्वज नरक की जिंदगी जी रहे थे, उसको स्वर्ग बनाने का प्रयास संविधान के द्वारा हुआ है। हम इसी जिंदगी को स्वर्ग मानते हैं। आगे क्या होगा हम ये नहीं जान रहे काल्पनिक दुनिया से। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं विकास कुमार, समाज से नवंबर 2024 के दिन आज से 97 साल पहले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि के पास जाकर करके मनु स्मृति, जो यह काला कानून जो था ब्राह्मणों का, यह 12 अध्याय 2684 श्लोक का जो कानून था, जो लोग अब सिर्फ नाम सुनते हैं मनु स्मृति, लेकिन वो 2684 श्लोक अगर पढ़ लेंगे, अगर सुन जाएंगे तो वो रोंगटे खड़ा हो जाएगा। बाबा साहब ने उसको देखे, पढ़े, तब उसको 25 दिसंबर 1927 को 97 साल पहले उन्होंने मनुस्मृति जलाए थे। और ये भारत के सभी महिलाओं को, चाहे सवर्ण के घर की महिला हो, चाहे हमारी बहुजन समाज की महिला हो, हर एक महिला को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। लेकिन संविधान आया तो संविधान से हमारी महिलाएं आज राष्ट्रपति है, कोई जज है, कोई IAS है, IPS IRS है। तो हम सभी बहुजन साथियों से अपील करना चाहते हैं, उसी आज के दिन हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर चौक पोखरिया बेगूसराय में हम लोग संविधान को जलाने का काम कर रहे हैं। मनु स्मृति जलाने का काम किए हैं। और आज जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे उच्च द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, जो सबसे ज़्यादा जो महाभारत में एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने काटा था, आज शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा जाता है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में द्रोणाचार्य वहाँ बैठे हुए हैं। मैं इसी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मेरा नाम देवनंदन पासवान है और बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला